वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्या किया था, हमने फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ यूनिटरी फीचर्स भी हैं हमारी सरकार में। ठीक है, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट जो है व्हाट एक्चुअली इज कि गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं सेंटर और स्टेट में। मींस कुछ पावर जो हैं वो सेंटर के पास हैं और कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट के पास है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट वी कॉल इट एज सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में पावर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी चीजें सेंटर के पास हैं, कौन कौन सी स्टेट के पास हैं, तो आज का टॉपिक जो है इसी पे रहेगा। सेंटर स्टेट रिलेशंस को हम 3 हिस्सों में स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आर लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ठीक है, सेंटर स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेंटर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस। डन। तो these two legislative relations and administrative relations they come under part 11 of constitution. ठीक है, and financial relations came under 12th part of constitution. ठीक है, let's come toward their articles. ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल्स जो है वो इनके साथ डील करता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस का आर्टिकल्स हैं 245 से लेके 255 तक। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के आर्टिकल फॉरवर्ड 256 से 262 एंड देन फाइनेंशियल रिलेशंस दे केम अंडर आर्टिकल 263 टू 293। ठीक है, ये आर्टिकल्स। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स के साथ हम इनको पढ़ेंगे। टुडे वी विल डू ओनली द लेजिस्लेटिव रिलेशंस ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कि लेजिस्लेशंस मीन व्हाट इट मींस, दैट मींस लॉ मेकिंग। तो हाउ जो लॉ है वो कौन कौन बना सकता है, कहां कहां बना सकता है, कहां पे सेंटर लॉ बनाएगी, कहां पे जो है वो स्टेट लॉ बनाएगी। तो दीज केम अंडर लेजिस्लेशन रिलेशंस। डन। तो टुडे ठीक है, आज जो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेशन जो है देखो अपने हिसाब से हमने क्या किया, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, मैं आपको ग्राउंड बना दूंगा अलग अलग। ठीक है, जो लेजिस्लेशन पावर्स हैं ठीक है सेंटर और स्टेट के बीच में, उनको हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला है टेरिटोरियल मैटर्स पे। ठीक है, फर्स्ट इज टेरिटोरियल मैटर्स। ठीक है, सेकंड इज योर सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सेकंड इज योर सब्जेक्ट मैटर। टेरिटोरियल मैटर्स मीन जमीन से लेके कि किस टेरिटरी पे लॉ कहां कहां कौन कौन बनाएगा। ठीक है, एंड सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट लाइक दिस एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर देयर। तो ये भी डिवाइड किए गए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम एक बाय एक चलेंगे। पहले हम पढ़ते हैं टेरिटोरियल मैटर्स पे। तो दिस केम अंडर आर्टिकल 245। ठीक है, जो 245 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बताता है कि टेरिटरी पे कौन लॉ बना सकता है, किस किस टेरिटरी पे। ठीक है, तो इंडिया, ठीक है, फर्स्ट जो है पार्लियामेंट। ठीक है, सेकंड हम इसको स्टेट पढ़ेंगे। एक और जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ग्राउंड। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है पहले, क्योंकि सेंटर है। ठीक है, पार्लियामेंट इज सेंटर। ठीक है, सेंटर जो है वो ऑल इंडिया पे किसी भी टेरिटरी पे, ऑल इंडिया। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो एक इंडियन स्टेट में जितने भी, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, जहां जहां तक इंडिया की टेरिटरी है, कहीं भी जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। सेंटर की सरकार जो है वो कहीं भी लॉ बना सकती है। हिमाचल में बना सकती है, मध्य प्रदेश में बना सकती है। ठीक है, जो कि इंडिया की टेरिटरी में लाई करता है, सब पे जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और स्टेट की बात करें, स्टेट सिर्फ जो है वो विद इन अ स्टेट ही लॉ बनाएगा। जो स्टेट की खुद की बाउंड्री है, स्टेट उसके अंडर ही लॉ बनाया जाता है बाय स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार हिमाचल प्रदेश की जो जो बाउंड्री है जहां तक है, उसके विद इन ही रेस्ट्रिक्ट होके उसके विद इन ही, ठीक है, लॉ बनाएगी।
यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है पंजाब का में लॉ नहीं बना सकती, पर सेंटर की सरकार हिमाचल पे भी लॉ बना सकती है, पंजाब में भी लॉ बना सकती है। ठीक है, जो भी लॉ बनाएगी ऑल इंडिया जो है वो वैलिड हो सकता है, होता है। ठीक है, तो दिस टर्म इज दैट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ग्राउंड। तो ये वो चीज बोल रहा है कि मान लो, ठीक है, कि एक तो इंडिया के अंदर ही लॉ बना दिया, दोनों यही बोल रहा है, एक बोल रहा है स्टेट के अंदर लॉ बनाना, एक बोल रहा है इंडिया के अंदर लॉ बनाना। तो क्या बाहर लॉ बना सकती है सरकार? बना सकती है। और कौन बना सकती है? सेंटर की सरकार यानी पार्लियामेंट बना सकती है, बट उन्हीं केसेस में जहां पे इंडियन कंसर्न होगा। ठीक है, मतलब इंडियन कंसर्न में इंडिया से बाहर भी कोई चीज होगी तो वहां पे भी लॉ बना सकती है इंडिया की पार्लियामेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, वो इंडिया में रहता है, ठीक है, और वो बाहर या तो बाहर चला जाता है या कुछ भी करता है कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप विजय माल्या का केस ले लें। ठीक है, क्या किया उन्होंने? पैसा खा के बाहर से बैठ गए, तो उनकी बाहर भी प्रॉपर्टी जो है उसको इंडियन गवर्नमेंट सीज कर सकती है लोन कवर करने के लिए। ठीक है, अंडर दिस, ठीक है, तो बना सकती है बाय परमिशन ऑफ दैट स्टेट कंट्री। ठीक है, तो पार्लियामेंट उसके रिलेटेड भी जो है वो लॉ बना सकती है। तो ये सब चीजें जब ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ग्राउंड जो है वो कैसे चेक होती है कि हाँ बनाया जाना चाहिए, या जो लॉ बना रही है, ठीक है, सेंटर की सरकार, क्या वे सही है या गलत है, या वैलिडिटी क्या है इसकी। ठीक है, तो वी विल स्टडी दिस। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक केस बताता हूं। ठीक है, दैट इज वेल्लेस वर्सेस आईटीसी बॉम्बे। ठीक है, आईटीसी मींस इनकम टैक्स कमिश्नर, ठीक है, बॉम्बे। एक्चुअल में ये केस क्या था? ठीक है, ये केस है कि इंडिया का एक इंसान है बॉम्बे में, ठीक है, वो एक कंपनी है इंग्लैंड में, ठीक है, वो पार्टनर है इंग्लैंड की कंपनी का। अब आईटीसी जो कमिश्नर है वो क्या करते हैं, वो केस कर देते हैं, ठीक है, कि क्योंकि इंडिया का बंदा है, ठीक है, फैक्ट्री में बाहर प्रॉफिट कमा रही है, तो यहाँ क्या करना चाहिए इसको, यहाँ भी इस पे टैक्स लगना चाहिए जो भी इसकी इनकम हो रही है। ठीक है, क्योंकि कंसर्न इंडिया का है, पार्टनर इंडिया का है, तो क्या केस जो इनकम टैक्स उसको भरनी चाहिए, या हमारा जो इनकम टैक्स का लॉ है वो उस पर वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए क्या होता है, ठीक है, देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस वो क्या चेक करती है? वो यही बताती है एक कि जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो लॉ जो है वो इनवैलिड नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टेरिटोरी में, ठीक है, मींस कि इंडिया के बाहर भी वो वैलिड है। ठीक है, अगर वो इंडियन कंसर्न से है। गॉट इट? होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब चलते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, कि ठीक है, पार्लियामेंट ने पूरे टेरिटोरियल ग्राउंड पे, ठीक है, पार्लियामेंट कहीं भी ऑल इंडिया पे जो है वो लॉ बना सकती है। क्या? तो क्या पार्लियामेंट जो है वो एब्सोल्यूट लॉ मेकिंग है? ठीक है, क्या पार्लियामेंट जो है वो एब्सोल्यूट लॉ मेकिंग है कि ऑल इंडिया पे वो कहीं भी लॉ, उसका जो बनाया हुआ लॉ है वो ऑल इंडिया में इंप्लीमेंट होगा? नहीं, देयर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है, लेट टॉक अबाउट देम। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या क्या है? मींस पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो एब्सोल्यूट लॉ नहीं होगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। एक्सेप्शंस हैं, पहली एक्सेप्शंस है आर्टिकल 240। ठीक है, आर्टिकल 240 क्या बोलता है? आर्टिकल 240 बोलता है कि यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, कौन कौन सी? दमन एंड दीव, ठीक है, लक्षद्वीप, दादर, ठीक है, दादर नगर हवेली एंड अंडमान, यहां पे क्या है कि सुप्रीम पावर जो है वो पार्लियामेंट की नहीं, प्रेसिडेंट की है। तो प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है, तो इन यहां पे अपना लॉ बना सकता है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, ठीक है, उसको ना मानते हुए अपनी तरफ से भी लॉ बना सकता है। मींस प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम पावर है लॉ बनाने की इन टेरिटरीज पे। ठीक है, प्रेसिडेंट चाहे तो पार्लियामेंट का लॉ अगर ठीक लगता है तो वो वैसे भी लगा सकता है, उसको अमेंड भी कर सकता है, उसको रिपील भी कर सकता है। ठीक है, डिपेंड अपॉन प्रेसिडेंट। ठीक है, इन टेरिटरीज पे
आर्टिकल 240 के अकॉर्डिंग किसके पास पावर है लॉ बनाने की? प्रेसिडेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, सेकंड एक्सेप्शन इज शेड्यूल 5th। ठीक है, 5th शेड्यूल क्या बोलता है? 5th शेड्यूल बोलता है कि जो शेड्यूल एरियाज हैं, 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज की बात की गई है। ठीक है, तो शेड्यूल एरियाज में पावर किसके पास है? ठीक है, शेड्यूल एरिया में जो पावर दी गई है वो गवर्नर के पास है। ठीक है, गवर्नर जो है पार्लियामेंट द्वारा दिए गए लॉ को अमेंड मॉडिफाई कर सकता है। एज सच जो है वो इन पे नहीं लगता। ठीक है, गवर्नर अपने अकॉर्डिंग इसको अमेंड मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू 5th शेड्यूल। तो ये क्या बता रहा है कि हाँ, पार्लियामेंट क्या कर रही है? पूरी इंडिया पे लॉ नहीं बना सकती, एब्सोल्यूट लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। वन मोर एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज अंडर इट्स शेड्यूल 6th शेड्यूल में बात की गई है ट्राइबल एरियाज की। ट्राइबल एरियाज असम, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, यहां पे भी जो पावर है वो किसके पास है? द पावर लाई विद इन गवर्नर ऑफ दीज स्टेट्स। ठीक है, तो गवर्नर क्या है? अपनी मर्जी से मॉडिफाई अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट के लॉज को। ठीक है, इन एरियाज पे। तो दीज आर द एक्सेप्शंस जहां से हमें ये पता लगा कि पार्लियामेंट जो है वो सब जगह पे लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, इन एरियाज को छोड़ के। एंड पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, मीन सेंटर के पास अथॉरिटी है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ग्राउंड पे लॉ बनाने की। साथ में हमने ये भी देखा कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ग्राउंड पे अगर वैलिडिटी ऑफ लॉ चेक करनी है कि क्या बना सकती है सरकार या नहीं, क्या वैलिडिटी है इसकी, तो वो चेक करते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के अंडर। डन। अब आते हैं हम सब्जेक्ट मैटर्स पे। तो सब्जेक्ट मैटर्स क्या बोलते हैं? ठीक है, सब्जेक्ट मैटर्स केम अंडर आर्टिकल 246